ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग की चर्चा करने जा रहे हैं। यह वह योग है जिसमें हमारे देश के महान संतों ने, मनीषियों ने जन्म लिया है। बहुत महान दार्शनिकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने इस संसार को छोड़कर, इस संसार की माया को छोड़कर परिव्राजक बन गए और परिव्राजक बन करके उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। इस संसार को की मोह माया को लेश मात्र भी उन्होंने अंगीकार नहीं किया और इस पूरे संसार को बिल्कुल एक तिनके की तरह छोड़ करके और कासाय वस्त्र धारण करके और उन्होंने परिव्राजन ही स्वीकार किया। अभूतपूर्व योग होते हुए भी, महान राजकुल में उत्पन्न होकर भी अपने आप में परिव्राजक को ही बनना ही स्वीकार किया। यह भी एक अद्भुत संयोग है जिसके बारे में हम आज आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि इस संसार में आते हैं हम, तो यदि हम अपने सनातन में विश्वास रखते हैं, गीता में विश्वास रखते हैं, तो हमें मान के चलते हैं कि जो हमारा जन्म हुआ है ये पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है, जो कुछ संचित कर्मों के आधार पर हम इस कुल में या कहीं भी हम जन्म लिए हैं, जो हमारी गति हो रही है या संसार में जो हमारी प्रतिष्ठा है, पद है, जीवन है, वो पिछले जन्म से प्रभावित होता है। ऐसा हम मानते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की अवधारणा है। उसी सनातन धर्म की अवधारणा के अंतर्गत आज हम आपको ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण सूत्र से परिचित कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिव्राजक योग। अब आप समझ गए होंगे परिव्राजक योग क्या है, इस योग में कैसे जन्म होता है। सामान्यतया जो परिव्राजक होता है, जो बहुत बड़ा सन्यासी होता है, वो राजा से कम नहीं होता है, जिसे मानने वाले राजा से भी अधिक होते हैं। राजा को तो लोग भय से मानते हैं, उसके डर से मानते हैं, लेकिन परिव्राजक और सन्यासी को तो उसके प्रेम और उसके ज्ञान से मानते हैं। राज्ञः देश काले पूजिता, विद्वान सर्वत्र पूजिता। ये श्लोक तो आप जानते ही हैं। आज उसी क्रम में हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे और आपको परिव्राजक योग से परिचित कराएंगे कि कुंडली में परिव्राजक योग और राजयोग और परिव्राजक योग दोनों यदि एक साथ होगा तभी यह परिव्राजक योग पूरी तरह घटित होता है। राजयोग जिसका होगा उसी में जब परिव्राजक योग घटित होता है तो वही पूर्ण संन्यास होता है और वह जातक पूर्ण गति को प्राप्त करता है और वो अवतारी पुरुष होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमने आज अपने इसी युग में जन्मे, आज से 2000-2500 वर्ष पूर्व इस धरा पर आए महान परिव्राजक गौतम बुद्ध की कुंडली पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपको परिचित कराएंगे कि उनका योग क्या था। आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं हम और वह श्लोक सुनाते हैं, उस श्लोक की व्याख्या करते हैं। एसाम सूतौ राजयोगा नराणाम प्रव्रज्या चेताप शास्ते भवेयु। अर्थात यह राजयोग और प्रव्रज्या योग दोनों यदि एक साथ कुंडली में हो तब परिव्राजक योग घटित होता है। जैसा कि बुद्ध जी की कुंडली में है। प्रव्रज्या योग में क्या होता है, 4, 5, 6 ग्रह एक साथ एक स्थान में हों तो प्रव्रज्या योग होता है और राजयोग भी हो। अभी हम गौतम बुद्ध जी की कुंडली से बताएंगे। इनका श्लोक क्या है, ग्रहेश चतुर्भिर्यदि पंचभिर्वा खड्भिस्तथै कालै संस्थितैश्च नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगः प्राव्राजिको योग इति प्रतिष्ठा। आपको मैं बता दूं कि इसका अर्थ है 4, 5, 6 ग्रह यदि एक ही स्थान पर हो जाएं
तो प्रवृज्या योग होता है, और उसमें राजयोग भी यदि है तो राजयोग नष्ट हो जाता है, प्रवृज्या योग घटित होता है। वो कैसे हो रहा है, ये हम गौतम बुद्ध जी की कुंडली लिए, ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध जी की कुंडली कर्क लग्न की है, कर्क लग्न है, और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, और छठे भाव में केतु है, और इस तरफ कोई ग्रह नहीं है चंद्रमा को छोड़कर। इस तरफ 10वें भाव में दशम स्थान पे सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, अर्थात 5 ग्रह एक साथ दशम भाव में बैठे हुए, पंचग्रह, 5 ग्रह। ये श्लोक पढ़ाया हमने, देखिए, ग्रहेश चतुर्भिर्याद पंचभिर्वा, साफ साफ लिखा हुआ, खड्भिस्तथै कालै संस्थितैश्च। अब इसमें राजयोग कैसे है, चंद्रमा से गजकेसरी योग बृहस्पति से बन रहा है, सूर्य उच्च का है, शनि नीच का है, शनि और सूर्य की युति से नीच भंग राजयोग हो रहा है दशम स्थान पे, बृहस्पति और चंद्रमा से गजकेसरी राजयोग हो रहा है, मंगल और शुक्र की जो युति है शनि की, वह भी बड़ी उत्तम युति है। ऐसी दशा में बुध एकादश भाव में है केवल, बाकी समस्त ग्रह दशम स्थान पे स्थित है, राहु द्वादश है और केतु छठे है। एक स्थान से देखा जाए तो इसमें कालामृत योग भी बन रहा है, कालसर्प योग जिसे कहते हैं, लेकिन केतु हेड की तरफ है। हम अक्सर इस बात को कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया होगा कि कालसर्प योग में यदि केतु लग्न से लेकर छठे भाव तक हो और राहु 7वें 8वें छठे 7वें के बाद यानी 8वें से लेकर के 12वें भाव तक हो, तो ऐसी दशा में यह काला मृत योग कहा गया है। काला मृत योग केतु हेड की तरफ होता है लग्न से लेकर छठे तक, ये उत्तम मानता हूं मैं। ऐसे कालसर्प योग को हम हटा देते, कालसर्प योग की जगह इसका नाम हम काला मृत देते हैं। ऐसे जातक दैवज्ञ होते हैं, देवता देवलोक से आए होते हैं। निश्चित रूप से गौतम बुद्ध जी वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे, और इनकी कुंडली देखिए आप, 5 ग्रह एक साथ हैं, और राजयोग भी घटित हो रहा है, पूरी तरह राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, उत्तम राजयोग घटित हो रहा है। परंतु 5 ग्रह के एक साथ इस श्लोक को, जातक भरणम का जो ये श्लोक है, पंचभिर्वा खड्भिस्तथै कालै संस्थितैश्च नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगा, नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगा, अर्थात समस्त राजयोग को ये नष्ट कर देते हैं और जातक को परिभ्राजक बना देते हैं। देखिए गौतम बुद्ध जी के पास क्या नहीं था, समस्त राज का ऐश्वर्य। उनके पिता ने उनका विवाह भी अति सुंदरी कन्या से किया, परंतु इसके उपरांत भी संतान भी हो गई, बेटा हो गया, इसके उपरांत भी सब कुछ छोड़ करके वो इस पूरी माया को, संसार को, और पूरी तरह से परिव्राजन स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि उनकी कुंडली में स्पष्ट परिव्राजक योग बनने का था। अतः आज हम आपको यह बताएंगे, यह ध्यान से सुनिए कि परिव्राजक योग क्या हुआ, और परिव्राजक योग में भी वो किस प्रकार का परिव्राजक बनेगा, सन्यासी बनेगा, साधु बनेगा, जो बैरागी बनेगा। आप जानते होंगे कि सन्यास में भी कई प्रकार के साधु हैं, सन्यास हैं, तो उसमें हम आज आपको ये भी बताएंगे कि क्या बलि हो तो कौन सा सन्यासी होता है। सूर्य अगर बलि है तो उन्हें वैखानस कहा गया है, चंद्रमा यदि बलि है तो उन्हें खप्परधारी कपाली कहा गया है, मंगल यदि बलि है तो उन्हें लिंगधारी सन्यासी कहा गया है, जो हमारे शंकराचार्य जी की परंपरा है, लिंगधारी सन्यासी जो साक्षात शिव के स्वरूप माने जाते हैं। और अगर बुध बलि है तो उन्हें दंडी सन्यासी कहा गया है, दंडी सन्यासी अर्थात दंड धारण करने की शंकराचार्य जी की परंपरा है। लिंगधारी सन्यासी भी, दंडी सन्यासी भी, उसमें कई सन्यास की परंपराएं हैं। बृहस्पति बलि हो तो कासाय वस्त्र धारण करने वाला, नियम पालन करने वाला गेरुआ वाला सन्यासी होता है। शुक्र बलि हो तो चक्रधारी, सुंदर वस्त्र धारण करने वाला साधु होता है, संत होता है। शनि यदि बलि है और इसी प्रकार का योग बन रहा है तो वह व्यक्ति नागा होता है,
दिगंबर सन्यासी होता है, नागा सन्यासी होता है। इस प्रकार हमने आज आपको परिव्राजक योग के बारे में बताया है कि दसम भाव या दसम भाव में तो हो तो राजयोग की श्रेणी है और परिव्राजक भी है। इसके अन्यत्र भी यदि 4 या 5 ग्रह एक जगह बैठ जाएं और उस जातक का राजयोग भी, ध्यान दीजिएगा, केवल 4-5 ग्रह एक साथ बैठने से परिव्राजक योग घटित नहीं होता है। परिव्राजक योग या उत्तम संन्यास का योग तब घटित होगा जब 4-5 ग्रह बैठे हो और राजयोग भी हो, क्योंकि हमने जातक वर्णन का एक श्लोक बताया है, नश्यन्ति सर्वे खलु राजयोगा, अर्थात पंचभैरवा खड्गस्तथै काले संस्थितैश्च। नशन्ति सर्वे खलु राजयोगा, यानी सवे 4-5-6 ग्रह एक साथ बैठ जाएं और खलु राजयोग नष्ट हो जाए, तब वो राजयोग बने और नष्ट हो जाए और 4-5 ग्रह एक जगह बैठे, तब परिव्राजक योग होता है। आशा है हमने आपको परिव्राजक योग समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप अपनी भावनाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमो नारायण।